तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारे सीरीज़ पे बेस्ड है जिसका नाम है ज्ञान वर्सेस गार्बेज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, पॉपुलरली जो लोग किसी बात को मान्यता बना लेते हैं कि हाँ ऐसा है, और इसको ज्ञान बना लेते हैं कि हाँ ये सही चीज़ है, ये ऐसा ही है, सोच लेते हैं हम उसके बारे में। हम उस वाक्यों को उठाते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सच भी है या नहीं। ठीक है, ये सिर्फ व्यक्ति के विचारधारा से निकलने वाली चीज़ है या फिर एक्चुअली में ये सत्य है, दोनों अलग अलग बात है। तो हम इसका निरीक्षण करते हैं। ठीक है, हम इसको गहराई से जानते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं या फिर मेरे पुराने ज्ञान वर्सेस गार्बेज वाले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। पहला था अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, वो आप देखिए। दूसरा था क्या स्त्रियों को सहनशील होना चाहिए, और ये आज तीसरा है। तो आज का टॉपिक मैंने कमेंट सेक्शन से उठाया है। कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। उनका नाम है सुनीता बहल जी। उन्होंने पूछा है पैसे लेकर अध्यात्म तो गलत बात है। ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ ये कमेंट क्यों किया गया है। जब लोगों ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे पर्सनली फ़ोन में कनेक्ट होना चाहते हैं, फ़ोन के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि चलो ठीक है करते हैं। पर्सनली मुझे फ़ोन में बात करना बहुत कंझट लगता है, मुझे ये मैसेज खेलना बहुत कंझट लगता है। तो मैं बड़ी आलस खाती हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे बहुत आलस आती है ये सब करने में। मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती हूँ, एकदम गुमनाम से एकदम कोने में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन अब जब बोल रहे हैं तो चलो ठीक है कर देते हैं करके मैंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। फिर उसके बाद लोग मेरे पास, पहले तो लोगों को ये पसंद नहीं आया तो उसी दौरान ये कमेंट किया गया है। उसके बाद में जब मैंने देखा कि जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे ना, उन्होंने मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन करके रख दी। तो मुझे लगा ये बेटर ही है कि मैं इनसे डील ही ना करूँ। ठीक है, वैसे भी जिनको जो भी सवाल पूछना है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जिसको बन पड़ता है मैं कमेंट में ही आंसर कर देती हूँ, जिसका अगर मुझे लगता है कि सबको बताने की ज़रूरत है तो मैं उस टॉपिक को उठा के उस पर वीडियो बना देती हूँ, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। तो आप अपने बारी का या अपने प्रश्न के उत्तर का वेट कर सकते हैं, तो कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए जो भी पूछना है आपको। ठीक है, तो बाद में मैंने इसे पर्सनल अपॉइंटमेंट को बंद कर दिया था। तो उसी दौरान का ये सवाल है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुनीता जी, आपने वो किया, कमेंट किया है पैसे लेकर अध्यात्म गलत बात है। पहली चीज़ तो ये कि आपको किसने बोला कि पैसे लेकर अध्यात्म गलत बात है। ठीक है, पहले हम जानेंगे सही है या गलत। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपसे ये पूछती हूँ पहले कि आपका मतलब क्या है। मैं पैसे लेकर अध्यात्म का एडवाइस दूंगी लोगों को पर्सनली फ़ोन में कनेक्ट होके, तो मेरा पैसा लेना आपको गलत लगता है? या फिर आप ये सोचती हैं कि अध्यात्म पढ़ाने के बदले किसी को भी पैसे नहीं लेने चाहिए, अध्यात्म की शिक्षा फ्री में ही मिलनी चाहिए या सरलता से मिलनी चाहिए, ये सोचती हैं अगर, तो ये दोनों चीज़ों को इन दोनों ही चीज़ों का मैं जवाब दूंगी आपको। तो आपको आज इनका उत्तर मिलेगा और आप ये डिसाइड करिए कि ये ज्ञान है या गार्बेज। ठीक है, तो पहला ये कि मेरा पैसा लेना अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आपको बता दूँ, मेरी ज़रूरतें हैं, मैं पैसे क्यों ना लूँ। ठीक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जैसा कि मैंने कहा, इस पे ज़्यादातर लोग सर्च नहीं करते हैं। अगर मैं ये बनाऊँ कि चमत्कार कैसे करें ध्यान के माध्यम से, तो मुझे बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा व्यूज़ के लिए, व्यूज़ मेरी झोली में गिरेंगे। अगर मैं ये बताऊँ कि अपनी वाइफ के ऊपर नज़र कैसे रखें, उसके चरित्र का परीक्षण कैसे करें, ये जो घटिया निचले स्तर के टॉपिक्स पे अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो लोग ना भाग भाग के आएंगे ये चीज़ देखने के लिए। अगर मैं ये बनाऊँ कि अपने हस्बैंड और वाइफ से सच कैसे उगलवाएं, तो लाखों में व्यूज़ मिलेंगे। अगर मैं ये बताऊं कि चमत्कारिक लक्ष्मी देने वाली जो मंत्र है वो उसकी साधना कैसे करें, तो लोग भाग भाग के आएंगे। तो अगर मैं लोगों की इच्छा पूर्ति का सामान यहाँ पे बेचती हूँ अपने चैनल पे, तो मुझे व्यूज़ के लिए बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक पे बनाती हूँ वीडियोज़ जो मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति की ओर नहीं लेके जाते, इसलिए मुझे वो व्यूज़ नहीं मिलेंगे, वो सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, और मुझे वो ऐड वगैरह नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे यूट्यूब से कुछ ज़्यादा कुछ खास कमाई होने वाली है, और इसको पॉइंट में रख के, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट भी नहीं किया है। मेरा तो काम है जो मेरे को मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी ने बोला है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मुझे कहा गया है कि मैं ऐसे अध्यात्म का सिलेबस बनाऊं जैसे कि मैं फ्यूचर में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इसलिए मेरे जो सिलेबस में आप ड्राइंग या फ्लो चार्ट ये सब कुछ देखते हैं ना, वो उस माइंड सेट की वजह से वो आया है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। मेरे व्यूवर्स में बहुत सारे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा गुना बड़े उम्र के लोग हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब बात करती हूँ तो तुम लोग करके बात करती हूँ, या कभी मैं चिल्लाती हूँ या भड़कती हूँ, वो इसलिए आता है क्योंकि मैं उस माइंडसेट में हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उस तरीके के माइंडसेट की वजह से ये आता है। अब अध्यात्म पढ़ा के किसी को अगर मैं फ़ोन पे एडवाइस दे रही हूँ, उसके लिए अगर मैं पैसे ले रही हूँ, तो मेरा तो जिम्मेदारी बनता है पैसे लेना, क्यों ना लूँ। बताइए मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा। मैं पैसे लूँगी तब तो मैं ऐड चलाऊँगी ना, अपने चैनल पर ऐड चलाऊँगी तो यूट्यूब वाले जो हैं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाएंगे।
ठीक है, उसके लिए वो बहुत तगड़ा पैसा मांगते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर मैं चार्ज ना करूँ तो मैं कमाऊँगी कैसे वो पैसा? दूसरा, लंबे समय से डिप्रेशन में रहने की वजह से जो मानसिक तकलीफ़ें जो व्यक्ति को होती है उसकी वजह से सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरी सेहत बहुत बुरी तरीके से गिर गई थी, ठीक है, सालों से डिप्रेशन में रहने की वजह से। मेरी सेहत इतनी ज़्यादा बुरी है कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ। सिर्फ ध्यान की वजह से कोरोना के काल में मैं बहुत टिप टॉप सेहत लेके बैठी हूँ, तो सिर्फ ध्यान की वजह से। लेकिन अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए मुझे एक ख़ास तरीके का डाइट लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो डाइट जो है ये कोरोना की वजह से ना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने 2 साल से ना वो डाइट, मतलब 1.5 से साल से, जब से ये लॉकडाउन शुरुआत हुआ है पिछले साल मार्च से, मैंने वो डाइट नहीं लिया है, ठीक है। तो वो डाइट मुझे लेना है। 1.5 साल से मैं ध्यान करके अपने शरीर को टिका के रखी हूँ, ठीक से रखी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं खींच सकती। मुझे अपना डाइट लेना है, तो मैं पैसे नहीं कमाऊँगी तो मैं अपने डाइट को कैसे फॉलो करूँगी? मैं अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखूँगी? तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए सेहतमंद कैसे बनूँगी? ठीक है। अभी घर के काम में मेरा दिन निकल जाता है, मुझे एक हेल्पर रखना है जो घर के काम को करे, ठीक है। ये सब कैसे करूँगी मैं? तो ये सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए? तो मैं पैसे अगर नहीं कमाऊँगी, मैं चार्ज नहीं करूँगी, तो मैं ये सब काम अपना आगे कैसे बढ़ाऊँगी? मैंने अभी तक भागवत गीता की किताब पढ़ी, मुझे खूब सारी 108 उपनिषद हैं, आपको पता है 108 हैं। मैंने अभी तक एक भी नहीं पढ़ी है, मुझे सारी की सारी पढ़नी है। मैं संसाधन कहाँ से लाऊँ? मैं उसको पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से निकालूँ? ठीक है। दिन भर घर के काम में निकल जाता है, बचा कुचा टाइम सेहत साथ नहीं देता, तो ये सब मैं कैसे करूँ? सेहत को ठीक रखने के लिए ध्यान, और अब मैं डांसिंग का सहारा ले रही हूँ, ठीक है। डांस मुझे नहीं आता, मैं अपने कंधे को बस हिला लेती हूँ, इतना ही आता है बस डांस के नाम पे। मुझे डांस वांस नहीं आता, लेकिन मेरे बोन्स जो हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो मैं कोई फ़न एक्टिविटी करना चाहती हूँ जिससे मेरा सेहत बना रहे, तो मैं डांसिंग को, उछलना कूदना जो है, अपने दिनचर्या में शामिल कर रही हूँ। एनीवे, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं पैसे लेके अध्यात्म पढ़ा रही हूँ या किसी को एडवाइस दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत काम है। आप जब शारीरिक रूप से जब आप बीमार होते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, एडवाइस लेते हो, पैसे देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना। तो जब आप मेरे पास आ रहे हो अपने मन का इलाज करने के लिए, तो मेरे को पैसे देने से क्या आपत्ति है आपको? और एक और बात, आपको ना कम पैसे या ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं है। आप लोगों ने तो पूछा भी नहीं कि मैं कितना चार्ज करती हूँ। आप लोग पूछते कम से कम, क्या पता आपके लिए अफोर्डेबल हो, आपके लिए सस्ता हो, लेकिन नहीं, आपको इससे मतलब नहीं है। आप लोगों को ये सिर्फ इससे मतलब है कि मैं पैसे ले क्यों रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है, और मुझे ज़रूरत है इसकी अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर मैं लूँगी, ठीक है। आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो। पहली चीज़, आप जो है फ़ोन करके मेरा खैर खबर लेने के लिए तो बात नहीं करोगे ना, आप अपनी समस्या लेके मेरे पास आओगे, अपने समाधान, आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए, ठीक है। आपको मुझसे नॉलेज चाहिए, आप मुझसे कुछ गेन करना चाहते हो, इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो। मुझ पे एहसान करने के लिए आप नहीं आ रहे हो, मेरे फ़ायदे के लिए आप नहीं आ रहे हो, मेरा काम निकालने के लिए, सॉरी, मेरा काम आसान करने के लिए मेरे पास नहीं आ रहे हो। आपको कोई सर्विस चाहिए मुझसे, और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, इसलिए आप उस सेवा के बदले में आप पैसे चुकाएंगे, ठीक है। ये है, जैसे आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसी प्रकार का ये चीज़ है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता पैसे लेकर अध्यात्म पढ़ाना कोई बुरी बात है। नहीं, आप स्कूल कॉलेज जाते हो ना, टीचर से पढ़ते हो ना, टीचर को पैसे नहीं देते, टीचर का खर्चा नहीं है, वो अपना ज़िंदगी नहीं चलाए कि शिक्षा फ्री में ही बांट देनी चाहिए उनको भी, टीचर को भी। आप कॉलेज वॉलेज जाते हो तो कॉलेज को पैसे देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना। फिर आपने पढ़ाई की, अब आपने वो, और अब देखो, और एक और बात देखो, टीचर्स को जब आप पैसे देते हो ना, उन्होंने किसी चीज़ की पढ़ाई की है, मेहनत की है, किसी चीज़ का डिग्री हासिल किया है, फिर वो पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसकी कोई डिग्री ही नहीं होती, इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसका कोई क्या कहना चाहिए, कोई रोड मैप नहीं है कि ऐसे ऐसे करोगे तो आप, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपको डिग्री, कोई सत्यापित नहीं कर सकता कि आपके पास ज्ञान है या नहीं, कुछ भी नहीं है जो आप चेक कर सको। सिर्फ आप मुझे इस बेसिस पे चेक कर सकते हो कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं। आपको बस लगता है कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है तो ठीक है, और आपके लिए अगर ठीक नहीं है तो नहीं है, बस यही मापदंड है इसका, और कोई मापदंड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसके लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी कीमत चुकाई है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद में मैं पढ़ा रही हूँ, फ्री तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। जो ज्ञान मैं, जो भी आपको बांट रही हूँ, वो खुद भी मैंने बड़ी मेहनत से अर्जित की है, बड़ी कीमत चुका के अर्जित की है। कोई चीज़ मेरे को फ्री में नहीं मिला है, और ना ही किसी ज्ञानी को कभी भी कोई ज्ञान फ्री में मिला है, नहीं मिला है फ्री में ज्ञान, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी है कि आप अगर ये सोचती हैं कि अध्यात्म फ्री में मिलना चाहिए, या अध्यात्म या कोई भी ज्ञान जो है ये सहजता से लोगों को प्राप्त होना चाहिए, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक से सोचिए, ठीक है। क्योंकि अध्यात्म पूरा लॉजिक से भरा पड़ा है, और जो बोलता है कि अध्यात्म लॉजिक का कोई रिलेशन नहीं है, झूठ बोल रहा है, मूर्ख है, उसको नहीं पता। अध्यात्म बहुत लॉजिकल है, तो लॉजिक से सोचिए। अध्यात्म का सबसे बड़ा गुरु कौन है? भगवान है।
मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं श्री कृष्ण को ले रही हूँ, वो अध्यात्म के सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है वो किसी को शिक्षा देते हैं अध्यात्म का तो फ्री में देते हैं? वो तो बड़ी भारी कीमत वसूलते हैं, और ऐसी भारी कीमत वसूलते हैं कि करोड़पति जो है ना वो भी ना चुका पाएँ, ठीक है। रुपये पैसे से नहीं चुका सकते हैं लोग, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है और आज भी मैं बोल रही हूँ, उसके लिए सबसे बड़ी कीमत होती है अहंकार की। आप जब फूल चढ़ाते हो ना भगवान के चरणों में, आपको अपने आप को चढ़ा देना है, अपना अहंकार, अपना स्व, अपना सब कुछ चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कीमत जो है भगवान आध्यात्म की शिक्षा देने के बदले में मांगते हैं। सत्य की राह पे चलोगे तो सबसे बड़ी कीमत ये चुकाओगे, और यही कीमत चुकाओगे, इससे कम में नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। हमने भी चुकाया, आप भी चुकाओगे, और भी जो लोग हुए हैं वो भी चुकाएंगे, और आजीवन ये जो पैसा जो पे है ना, ये हम करते रहेंगे, आजीवन हमको करना है। ऐसा नहीं कि एक बार चुका लिया किस्सा खत्म, नहीं, हर दिन हर सांस में हमको समर्पण करना है, हर दिन हर सांस में हमको अपने अहंकार को स्वाहा करना है। और अहंकार इतना बारीक है ना कि फटाक से कहीं से भी आ जाता है। हमको इतना सजग रहना है, हमको हमेशा उसको चढ़ाते रहना है, प्रति पल ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते ही रहना है, करते ही रहना है। तो आपको लगता है कि ये ईजिली यूं ही फ्री में आ जाता है? ये चीज़ नहीं आता भाई। और अगर फ्री में मिलता ना तो इसको इस तरीके से भी सोचिए, भगवान ने सारा ज्ञान भगवत गीता में उतार के रख दिया है। वो समुद्र के जैसा विशाल जो महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य नहीं बोलूँगी, ग्रंथ जो है, ठीक है, वो इतना जादुई है, इतना अमेजिंग है कि अध्यात्म का ए से लेकर जेड सब कुछ उसमें भरा पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके बाहर का। आप लोग कुछ भी अगर सीखना चाहते हो ना, शुरुआत वहाँ से करो, फिर उपनिषद पढ़ डालो, जो भी हमारे ग्रंथ है, ठीक है, शिव पुराण, भागवत, जो भी है सब पढ़ डालो, लेकिन शुरुआत वहाँ से करो, भगवत गीता से करो, ठीक है। तो 200, 300, 400 जितने में भी वो बुक मिलती है आप ले लो, आपके पास तो फ्री में अध्यात्म का ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन फ्री में ज्ञान उपलब्ध है, इस वजह से क्या आप लेने में सक्षम हो जाते हो? यहाँ तो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे 99% लोगों को भगवत गीता, एक तो मैं बोलूँगी 85-90% लोग तो पढ़े भी नहीं रहते, ठीक है। और अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कुछ लोग उनको समझ आती भी नहीं है पूरी, ठीक है। और कुछ लोग तो मानते नहीं हैं, पढ़ के वापस हो लेते हैं, ठीक है, मानते भी नहीं हैं। तो अध्यात्म का ज्ञान फ्री में उपलब्ध है, इसका मतलब क्या है कि आप उसको समझने के काबिल हो गए? नहीं, आपको ना आप सबकी जो यही मानसिकता जो होती है ना कि फ्री में हमको ज्ञान मिलना चाहिए, इसी वजह से आप लोग ना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हो। ध्यान के साथ भी आप लोग यही काम करते हो। आप लोग ये सोचते हो कि किसी कोने में बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सांसों को साध लेते हैं, बस हो गया। अब ये ध्यान जो है ये अपना जिम्मेदारी निभाएगा और ये हमारे जीवन को ठीक ठाक करके देगा। ना आपने मन पे नियंत्रण किया, ना आपने सत्य को धारण किया, ना आपने अपने दैनिक जो व्यवहार होते हैं उसमें सात्विकता लाई, ना आप सात्विक भोजन कर रहे हो, ना आप सात्विक विचार अपना रहे हो, ना आप सात्विक व्यवहार कर रहे हो, वही झूठ, वही धोखेबाजी में, वही षड्यंत्र, वही में लिपटे हुए हो। और उसके बाद सोचते हो कि हम ध्यान करेंगे और हमारा पूरा पूर्ण विकास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कीमत चुकानी है, आपको मन का विलय करना है, आप वो कीमत चुका नहीं रहे हो, इसलिए आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ये सोच विचार बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो कि अध्यात्म के नाम पे पैसे लेना गलत बात है, या अध्यात्म की तो शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए। ये सब सोचना विचार जो है, आप प्लीज़ ये गार्बेज है, इसको बाहर फेंक दो। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग अध्यात्म के नाम पे पैसे लेते हैं वो सब दूध के धुले होते हैं, नहीं, अच्छे बुरे लोग सब जगह पाए जाएंगे। अध्यात्म में भी भ्रष्टाचार है और बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है, ठीक है। अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं है, ये चीज़ आप डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो कौन सा मेरा यकीन करने वाले हो आप? तो आप डिसाइड करो, आपको जहाँ फ़ायदा होता है उसका बात सुनो, आपको जहाँ पे मुक्ति मिलती है उसकी बात सुनो, ठीक है। और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि ये चमत्कारिक यंत्र देने से आपका ये इच्छा पूरा हो जाएगा, ये करने से आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या ये करने से आपका महत्वाकांक्षा पूरा हो जाएगा, आप जो भी ये पाना चाहते हो वो सब आप गेन कर लोगे, ये सब जो भी आप जो लोग भी ये चीज़ बताते हैं ना, या ध्यान करो आपको ऐसे ऐसे चमत्कारिक अनुभव होंगे, जो चटर पटर बातें करते हैं, चटपटे अनुभवों को आपको परोसते हैं, प्लीज़ इनसे सबसे दूर रहिए। जो ये बोलते हैं ना कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आप ही सब कुछ हो और कुछ नहीं है, आप ही भगवान हो और कोई भगवान नहीं है, ये सब चीज़ जो बोलते हैं ना, इनसे दूर रहिए। क्योंकि आपको बिना अपनी कमजोरी दिखे आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। और जो व्यक्ति आपको अपनी कमजोरियों से परिचित नहीं कराता है, उससे बिल्कुल 36 का आंकड़ा बना लो, भाग जाओ वहाँ से, ठीक है। जो आपको आपकी कमजोरियों को देखने पे जोर देता हो ना, आप उसी गुरु को पकड़ लीजिए, ठीक है। मेरा बात अच्छा नहीं लगता तो कहीं और जाइए, क्योंकि दुकान आगे बहुत सजी हुई है, मार्केट में बहुत सारे और भी दुकानें लगी हुई हैं, जाइए वहाँ पे जाइए, ठीक है। लेकिन ये जो आप सोचते हो ना कि मैं बिना पैसे लिए फ़ोन कॉल करूँगी या किसी से कनेक्ट होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मुझे जो काम करना है मैं वो काम करूँगी, ठीक है। इसी सीरीज़ पे मैं एक और व्यक्ति का कमेंट इसमें शामिल करती हूँ। इन्होंने भी बोला है
आयुष शर्मा नाम है इनका। इन्होंने बोला है सबको पैसा चाहिए स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। अच्छा आयुष जी, क्यों ना लूँ मैं पैसा स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब में जो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, 4-5 घंटे अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं वर्चुअल लाइफ में, ठीक है। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता वीडियो गेम्स खेल के क्या मिलता होगा। इट्स अ टॉक्सिक एंटरटेनमेंट, ठीक है, ऐसा एंटरटेनमेंट जो आपका समय बर्बाद कर रही है लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं दे रही है, ठीक है। वो बंदा खेल रहा है, वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, अपना 5 घंटा बर्बाद कर रहा है, चटर पटर बात कर रहा है, जितना गिरे हुए स्तर का बात कर सकता है वो गिरे हुए स्तर का बात कर रहा है, और घटिया घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में वही कूल लगता है, ठीक है। और आप लोग वो 4 घंटा उसके साथ में बर्बाद करते हो, उसको वीडियो गेम खेलते हो। ये क्या स्टूपिडिटी है, ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या हरकत है। और उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, ऊपर से सुपर चैट देते हो, हैं। इतना काफ़ी नहीं है 5 घंटा बर्बाद करके उसके व्यूज़ को देख के, उसकी निचले स्तर की बातें को सुन के, उसके ऊपर से आप लोग फिर उसको सुपर चैट भी देते हो। तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पैसे ले रही हूँ, मैं ये वीडियो गेम जैसे फालतू काम करके पैसे नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मैं आल्ट बालाजी का ऐप खोल के नहीं बैठी हूँ जिसमें मैं गंदी बात जैसे सीरीज़ निकालूँ, जिसमें मैं लोगों का जो ठरकीपन है उसको मैं भुनाऊँ और उसे पैसे कमाऊँ। नहीं, मैं ये काम भी नहीं कर रही हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स ऑन करके नहीं बैठा हुआ है जिसमें मैं धर्मों के ऊपर प्रहार करती रहूँ, ऐसे ऐसे वेब सीरीज़ बनाऊँ जो धर्म के ऊपर धर्म का दुष्प्रचार करते हो, उस पर उंगली उठाते हो। नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर रही हूँ। मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी का काम कर रही हूँ। मैं कुछ चीज़ है वैल्यूबल जो मैं आपको बता रही हूँ, कोई चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी, आपको लाइफ में ऊपर ही उठाएगी, नीचे नहीं गिराएगी, किसी भी कीमत पे नहीं। तो इसके नाम पे मैं क्यों ना पैसे लूँ। आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट। यस, मैं लूँगी और बिल्कुल लूँगी। और आपको नहीं सूट करता है तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मार्केट में और भी दुकानें हैं, आप जाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो आज का मैं सारा बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सुनीता जी, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस धारणा से बाहर निकलिए। अगर आध्यात्म की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है, आध्यात्म की दुनिया में अगर आप आगे जाना चाहती हैं, अपना कल्याण करना चाहती हैं, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहती हैं, शांति भरा जीवन जीना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए कीमत चुकाने के लिए, ठीक है। भगवान को अगर मानती हैं तो जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, हाथ जोड़ के कहिए, भगवान मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मुझे प्लीज़ ज्ञान दीजिए, ठीक है। प्लीज़ ऐसा कहिए, समर्पित हो जाइए भगवान के प्रति, ठीक है। अध्यात्म में अगर ऊपर जाना चाहती हैं तो पहला कदम समर्पण है, कर डालिए समर्पण। और ये मत सोचिए कि आपको फ्री में ज्ञान मिलेगा, नहीं, किसी को फ्री में ज्ञान नहीं मिला है और ना मिलेगा कभी, ठीक है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, याद रखिए। जितना बड़ा गुरु होगा उतनी बड़ी परीक्षा होगी और उतनी बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी, ठीक है। धन्यवाद।